हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने अपनी पहली वाली राजस्थान इतिहास की क्लास में पढ़ा कि राजस्थान में राजनीतिक चेतना जागृत करने में प्रमुख कौन कौन से कारण थे। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए दूसरे कारणों के बारे में पढ़ेंगे जो राजनीतिक चेतना को जागृत करने में सहयोगी रहे। अगला कारण है राजस्थानी प्रवासियों का राजनीतिक चेतना जागृत करने में योगदान। व्यापार के क्षेत्र में यदि स्थिति देखी जाए राजस्थान की, तो मेवाड़ और मारवाड़ सहित अन्य क्षेत्रों के जो व्यापारी थे उन्होंने राजस्थान का नाम काफ़ी प्रसिद्ध करवाया है। उन्होंने व्यापार से धन संपदा तो प्राप्त की ही, साथ ही साथ व्यापारिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के कारण वो अंग्रेज़ों के संपर्क में भी आए और इस संपर्क के फलस्वरूप उन्होंने बच्चों क्या महसूस किया कि किस तरह से, क्योंकि जब हम किसी इंसान के करीबी होते हैं, उसके नज़दीक जाते हैं, तभी उसकी जो भी सारी नीतियाँ होती हैं, जो भी उसके सारे नियम होते हैं, उनके बारे में हमें तभी पता चलता है कि किस किस तरह की वो योजना बना रहा है। तो उसी तरह से जब ये व्यापारी अंग्रेज़ों के संपर्क में आए तो उन्हें पता चला कि किस तरह से अंग्रेज़ देश का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। तो उन्होंने इन नीतियों को समझते हुए राजस्थान के लोगों को, देश के लोगों को अंग्रेज़ों की आर्थिक शोषण की नीति से अवगत कराया। इस तरह से इन नीतियों से अवगत कराकर उन्होंने लोगों में राष्ट्रीय चेतना की भावना उत्पन्न करने में और लोगों को संगठित करने में के लिए प्रोत्साहित किया। राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ पर राष्ट्रीयता को प्रारंभ करने में जमनालाल बजाज का नाम अग्रणी है, जो एक उच्च कोटि के व्यापारी थे, काफ़ी प्रसिद्ध थे ये, जिन्होंने राजस्थान में तन मन धन से राष्ट्रीय आंदोलन को जागृत करने में और उसको संचालित करने में अपना काफ़ी योगदान दिया। इसी तरह से बिरला बंधु भी थे, जिन्होंने आर्थिक सहायता देकर राजस्थान में राष्ट्रीय आंदोलन को सफल बनाने में अपना काफ़ी योगदान दिया। अगला कारण है प्रथम विश्व युद्ध की भूमिका राजनीतिक चेतना को जागृत करने में। राजस्थान के नरेशों की स्थिति को हमने देखा बच्चों कि उन्होंने किस प्रकार 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों की आर्थिक और सैनिक सहायता की। प्रथम विश्व युद्ध में भी ब्रिटिश सरकार की उन्होंने सहायता की। प्रथम विश्व युद्ध में यहाँ के जो राजा थे राजस्थान के, उन्होंने एक तो यहाँ से आर्थिक सहायता दी, अपनी जो जनता थी उसका शोषण करके, काफ़ी धन वसूल करके आर्थिक सहायता की। दूसरा उन्होंने क्या किया था कि अंग्रेज़ों की सुरक्षा और विजय के लिए उन्होंने अपने यहाँ से हजारों सैनिक क्या हुआ यूरोप भेजे। इस विश्व युद्ध में राजस्थान के हजारों सैनिकों ने अंग्रेज़ों की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए और जो सैनिक वहाँ से बचकर लौटे, उन्होंने वहाँ जो घटनाएं घटी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने सैनिकों के साथ, अपने देश के साथ, उन्होंने उससे यहाँ की जनता को, सगे संबंधियों को परिचित कराया। और किस तरह से परिचित कराया? उन्होंने यहाँ आकर राजस्थानियों को बताया कि युद्ध के मोर्चे पर सबसे पहले अंग्रेज़ सैनिकों के आगे भारतीय सैनिकों को रखा जाता था, जिससे क्या हो, अगर मारे जाएं युद्ध में तो कौन मारे जाए? भारतीय सैनिक मारे जाएं, अंग्रेजी सैनिकों को एकदम से कोई हानि ना हो। दूसरा कि उन सैनिकों ने बताया कि किस तरह से हमारे साथ असमानता का व्यवहार किया जाता था, युद्ध क्षेत्र में किस तरह से अंग्रेज नीतियाँ अपनाते थे भारतीय सैनिकों के प्रति। ऐसी स्थिति में जब उन्होंने, यहाँ के लोगों ने इन सैनिकों के अनुभवों को सुना तो उनमें अंग्रेजी शासन के प्रति काफ़ी आक्रोश उत्पन्न हुआ और वो शीघ्रता से अंग्रेजी शासन को समाप्त करने के लिए जागृत हुए। ऐसी स्थिति में जब राजस्थान के शासकों ने प्रथम विश्व युद्ध में जो हानि हुई थी उसके लिए जब जबरन वहाँ से यहाँ की जनता से पैसा वसूल करने लगे शासक, तो उसका राजस्थान की जनता ने पुरजोर विरोध किया और यहाँ की जनता अपने अपने शासकों के विरुद्ध तैयार हो गई विद्रोह करने के लिए। इस तरह से हम देखते हैं बच्चों कि किस तरह से प्रथम विश्व युद्ध में
जो घटनाएं घटी यहाँ के सैनिकों के साथ, उन्होंने किस तरह से राजस्थान के लोगों को तैयार किया कि वो अंग्रेजी शासन को समाप्त करें। अगला कारण है क्रांतिकारियों का महत्वपूर्ण सहयोग। राजस्थान में क्रांतिकारियों का सफल संचालन, जो सफल नेतृत्व था, वो समय समय पर राजस्थान के लोगों को मिला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जब 1906 तक पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई तो उन्होंने भी कुछ कहीं न कहीं क्रांतिकारी बातों को में विश्वास रखते हुए उस विचारधारा को अपनाया। राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो 19वीं शताब्दी में के अंत तक अजमेर क्रांतिकारियों की शरण स्थली बन गया। श्यामजी कृष्ण ने अजमेर को अपनी केंद्र स्थली बनाकर क्रांतिकारी विचारधाराओं का प्रसार किया। श्यामजी कृष्ण स्वामी दयानंद सरस्वती के परम शिष्य थे और इन्होंने अपनी संस्थाओं के माध्यम से राजस्थान के जो अन्य क्रांतिकारी थे उनको भी तैयार किया, जैसे केसरी सिंह बारठ, राव गोपाल सिंह, विजय सिंह पथिक, ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने आगे बढ़कर राजस्थान के जो स्वतंत्रता आंदोलन था, राजस्थान का जो क्रांतिकारी आंदोलन था, उसका संचालन किया। अर्जुनलाल सेठी ने भी अजमेर को अपनी केंद्र स्थली बनाकर विभिन्न प्रकार की शिक्षण संस्थाएं स्थापित की और स्वतंत्रता आंदोलन के संचालन में अपना सहयोग दिया। इसी तरह से केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक भी राजस्थान के उल्लेखनीय क्रांतिकारी हुए, जिन्होंने अपने अपने पैतृक स्थलों से आगे बढ़कर अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी नीतियों के माध्यम से और विभिन्न तरीकों से राजस्थान की जो जनता थी उनमें राजनीतिक चेतना और राष्ट्रीय भावना का जागरण किया और अपने लेखों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी गतिविधियों के माध्यम से उन्होंने राजस्थान के लोगों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए तैयार किया। इस तरह से हम देखते हैं बच्चों कि ये मुख्य कारण थे जिन्होंने राजस्थान के लोगों को अपने संस्कृति के प्रति प्रेम की भावना जागृत की। उनमें यह भावना जागृत करी कि अंग्रेज जो हैं वो हमारी संस्कृति के विरोधी हैं और हमें इन्हें बाहर करके ही हम अपने सभ्यता संस्कृति की सुरक्षा कर सकते हैं। उस समय आंग्ल शिक्षा प्राप्त जो मध्यम वर्ग का उदय हुआ, शिक्षित जो वर्ग था, उसने भी राजनीतिक चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह से हम देखते हैं तो इस टॉपिक में से आपके बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको आप ध्यान से पढ़िए और इसमें आपसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसी हिसाब से आप आंसर तैयार कीजिए। धन्यवाद।